जो बताएंगे वो करूंगा। संसार में जिस रूप में आए सारे रिश्ते नाते पत्र केवल एक ही हो, सारे रिश्ते नाते परमात्मा से हो और किसी से ना हो। यानी आत्मीयता, गहन आत्मीयता अगर हो तो परमात्मा से। अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारे सबसे निकट कौन है, तो तुम बोलना परमात्मा। और अगर कोई जवाब पूछे तो विस्तृत व्याख्या भी करे तो तुम समझा देना कि परमात्मा से सबसे ज्यादा निकट कौन हो सकता है। हां, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, सब कुछ हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनसे भी हमारी मित्रता है, उनको भी हम सम्मान करते हैं। पर सबसे ज्यादा निकट कौन है हमारे? भगवान हमारे निकट है। यदि भगवान की निकटता तुम्हें मन में रहेगी तो भगवान की निकटता ही उपासना है, उपासन परमात्मा के पास। और परमात्मा के पास बैठोगे, परमात्मा की निकटता रहेगी तो हमेशा भाव ये रहे। और परमात्मा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। तुम्हारे जीवन में सत्य आएगा, शिवत्व आएगा, कल्याण की भावना आएगी, तुम सुंदर बन जाओगे, अंदर बाहर से सुंदर बन जाओगे। परमात्मा के पास बैठोगे तो तुम्हारे अंदर परमात्मा की क्वालिटीज आने लगेंगी। परमात्मा बहुत अच्छे हैं, बहुत दिव्य हैं, देवत्व से भरे पड़े हैं, तो उनका देवत्व अपने जीवन में आने लगे। मीरा बड़ी कंफ्यूज हो गई। मीरा ने क्या किया कि कष्ट तो सहा, पर कष्ट सहने के बाद एक दिन अपार कष्ट, मानसिक शारीरिक कष्ट था। उसने कहा ये मेरा देवर परीक्षा पे परीक्षा लिए जा रहा है। मैंने कृष्ण का वर्ण किया तो कौन सी गलती की मैंने? कृष्ण का वर्ण करके मैंने कोई गलती की? और जब इतना सब कुछ किया, शिकायत किसी से नहीं थी उनको, पर उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने गुरु दादू से पूछा। दादू ने कहा तुलसीदास जी को आप पत्र लिखिए। दादू जो थे, आमेर का किला है ना, उसके नीचे उनका आश्रम था, वहां रहते थे। और चिट्ठी लिखो। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सब कुछ छोड़ करके भगवान कृष्ण का वर्ण किया। तुलसीदास जी आप ही एकमात्र मार्गदर्शन कर सकते। विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर है। जाके प्रियन राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि बेरीसम, यद्यपि परम सनेही। पिता तजियो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज वनितन, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रियन राम बेदेही। जिसका कोई और प्रिय न हो उसको तुम राम और वैदेही के रूप में उसका पालन करो, उनको मानो। मैंने भगवान तुलसीदास जी तो राम और वैदेही के थे उपासक, मीरा कृष्ण की उपासक थी। तजिए ताहि कोटि बेरीसम, यद्यपि परम सनई। जितने भी दुश्मन हो जो राम और वैदेही को न मानते हो, उनको छोड़ दो बेरी समझ के। कोटि बेरीसम यद्यपि परम सनई, चाहे तुम रिश्तेदार हो। पिता तजियो प्रहलाद, प्रहलाद को छोड़ा, प्रहलाद ने पिता को छोड़ा। विभीषण बंधु, रावण को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत ने केकई को छोड़ दिया। बाकी सब तुमको मालूम है। कंत ब्रज वनितन, भय मुद मंगलकारी। आगे वो कहते हैं, इसी के आगे कहते हैं, नाते एक राम के मनियत। ये लिखने लायक है क्योंकि इसी चौपाई से जुड़ा हुआ है, चौपाई से जुड़ा हुआ है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। तो क्या करें? नाते एक राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहां लो। जहां तक तुम्हारे लिए सुहद हो, सुसेव्य हो, वहां तक नाते केवल राम के मानिए और किसी के मत मानिए। अंजन कहां आंख जई फूटे, बहुतक कहूं कहां लो। काव्य है पूरा का पूरा, लालित्य है। बहुत क्या कहें, बहुतक क्या कहें, बहुत क्या कहें। ऐसा अंजन किस काम का जिससे आंख फूट जाए। इसलिए नाते एक राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहां लो। तुलसीदास जी मीरा को लिखते हैं, सारे रिश्ते नाते भगवान के साथ, शेष के साथ क्या करें? व्यवहार, कुशल पूर्वक व्यवहार। अगर भगवान के साथ संबंध है तो बाकी के साथ क्या करें? कुशल पूर्वक व्यवहार। पत्नी है तो पति के साथ व्यवहार करो कुशल पूर्वक, पत्नी की तरह से। जैसा एक पति पत्नी का संबंध होता है वैसे बनाओ। अगर मां बेटे हो तो बेटे मां के साथ संबंध बनाए, पर व्यवहारिकता को जीवन में उतारे, कौशल के साथ, व्यवहारिकता के साथ। आचार्य शंकर कहते हैं 3 तरह के सत्य होते हैं, पारमार्थिक सत्य, प्रतिभासित सत्य और व्यवहारिक सत्य। पारमार्थिक सत्य, प्रतिभासित सत्य, व्यवहारिक सत्य। पारमार्थिक सत्य क्या है? जो सत्य है वो सच है हमेशा और हमेशा रहेगा। जैसे क्या है? स्वर्णाभूषण क्या है? स्वर्ण के आभूषण क्या है? सोना। तो कहते हैं ये परमार्थिक सत्य कह रहा है कि ये सोना है, जेवर नहीं है, सोना है। प्रतिभासित सत्य क्या है? कि स्वप्न में भी यही देखते हैं कि वो जेवर हैं,
और वो गहने हैं और उनको हम पहने हुए हैं, ये प्रतिभाषित सत्य। और व्यवहारिक सत्य क्या कहते हैं कि जो उपयोगी हो वही करेंगे। वो स्वप्न में देख रहा है, ये वास्तविकता में पहनते हैं और ये मानते हैं कि ये स्वर्णाभूषण है, ये बाजूबंद है, ये कमरबंद है, ये गले का हार है, ये मालूम नहीं क्या होता है, ये मालूम नहीं क्या होता है, ये सब है पूरे के पूरे। तो व्यवहारिक सत्य निभाओ, व्यवहारिक सत्य निभाओ, पति पत्नी की तरह से जो संबंध होते हैं। और श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं लोक में दासी की तरह से रहो। बहुत सुंदर शब्द, छोटा सा, लोक में दासी की तरह से रहो। बेटे को भगा देती है, बेटा आता है तो उसको प्यार करके भाग जा मालिक देख लेगा। और मालिक आता है तो मालिक अपने बेटे को लेके आता है, देख इसको संभालना, तो उसका नाम हरि है। तो कहती मेरा हरि, मेरा प्यारा हरि, ले तू संदेश खाएगा, संदेश खाएगा, संदेश खिलाती है। मालिक क्या नौकरी करती है तो सारे संबंध निभाती है। कैसे? बेटे और मां के संबंध निभाती है नौकरानी। पर दासी जो है वो जानती है, महसूस करती है कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा घर में मेरा इंतजार कर रहा है। ये तो जितनी देर मैं इसको प्यार करूंगी, जितनी देर इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, तब तक उसकी नौकरी का पैसा मुझे मालिक देगा। लोक में रहो तो दासी की तरह से रहो, दासी की तरह से रहो। शेष से निभाओ, बाकी सबसे निभाओ। भावना है तो सही, आदमी के अंदर भावना है तो सही, पर बहनी चाहिए राम के लिए, बस केवल भगवान के लिए। मैं जब गीता बोलता हूं तो कृष्ण बोलता हूं, तुम लोग बुरा मत मानना, कंफ्यूज मत होना। भगवान राम और कृष्ण परब्रह्म परमात्मा के रूप में हम यहां याद कर रहे हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा के रूप में, ठीक है ना। कामना वासना के लिए भावना नहीं उठनी चाहिए, भाव उठ रहे हैं तो परमात्मा के लिए। संसार के सारे रिश्ते व्यवहारिक होते हैं, संसार के सारे रिश्ते व्यवहारिक होते हैं, निभाना चाहिए। पर कई बार इन रिश्तों में अतिवाद आ जाता है, अतिवाद आ जाता है बहुत ज्यादा। अरे हमारा नानी की मौसी की बेटी का लड़का का, बुआ की नानी की मौसी की लड़की की बेटी, न जाने क्या वो संबंध, उसकी शादी है। गुरुदेव सुनाते थे ये शब्द, बोले तू यहाँ आके बाबा जी बन गया और तू शादी में जा रहा है। किसकी शादी में जा रहा है? वो तेरी नानी की मौसी की लड़की की बहन की शादी है, तू उसमें जा रहा है। तू क्यों जा रहा है? क्या कर लेगा तू जाके? तू बाबा जी बन गया। बाबा जी बन गया मतलब, बाबा जी का मतलब था कि यहां तुमने जीवन दान दे दिया। कई लोग हमारे जीवन दान दे करके आधा जीवन रिश्तेदारों के बिताते हैं, आधा जीवन यहां बिताते हैं। अब जीवन दानी है, उनका क्या करें, हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आरती उतारते हैं उन लोगों की। बहुत सारे जीवन दानी ऐसे हैं जो सारे के सारे गुरुदेव के कोप का पात्र बनेंगे और कोप का पात्र बन करके सीधे यहां से गुरुदेव की कृपा मिलने के बाद भी, यहां रहने के बाद भी उनको कोई अगले जन्म में फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से काम करना पड़ेगा, राम का काम करना पड़ेगा। गुरुदेव काम बचा हुआ है ना, भी तो 1000 साल तक चलेगा, तो 4-5 जन्म लेंगे जब तक उनके वो नाते नहीं मिट जाते, नाते जब तक राम के मनियत नहीं बन जाते तब तक। मुझे अपनी भी याद आती है, मैं अपनी बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ गर्व के साथ कह रहा हूं। 79 में मैं 77 में आ गया था। 79 में एक हमारे यहाँ शादी थी, माता पिता का आग्रह था कि मुझे उस शादी में आना चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा भी जाना चाहिए, पिता जज साहब ने कहा जाना चाहिए। तो मैं और जीजी और हम सब लोग गुरुदेव छोड़ने गए। गुरुदेव बाकायदा पानीपत जा रहे थे, तो पानीपत का रास्ता सीधा था, पर गुरुदेव ने दिल्ली स्टेशन पे, निजामुद्दीन स्टेशन पे छोड़ा, ट्रेन पे आके अंदर। गुरुदेव कितने व्यवहारिक थे, जबकि मैं यहां आ गया था, पर गुरुदेव आए और 3-4 लोग थे गुरुदेव के साथ। गुरुदेव पानी की बोतल लेकर के आए हम लोगों के लिए, और पानी की बोतल लेकर कि रखना, ये रास्ते में पानी की जरूरत पड़ेगी, और वहां जाके जल्दी आ जाना शादी से, शादी में जाना मन मत लगाना, इधर उधर मत लगाना। जब शादी में गए तो हमको ऐसा क्या लगा कि 2 साल हो गए शांतिकुंज में, यहां तो हम अपरिचित से हैं। सब मुझे जानते थे, सब जानते थे, सब खेलकूद हंसी मजाक सब चल रहा था, पर मैं न जाने क्यों मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और यही हालत उनकी भी थी, जीजी की भी थी। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि वहां से जब हम आए तो गुरुदेव ने पूछा क्यों, कैसे